तो श्रोताओं, पिछली कथाओं में आपने माल्यवान माली सुमाली के पराक्रम को सुना। एक कैसे जो है पृथ्वी को तहस नहस कर रहे थे। तो श्रोताओं, यह कथा अगस्त मुनि भगवान श्री राम को सुना रहे हैं। ठीक है, तो आइए ये सब कैसे जो है तहस नहस करते थे, इनके पराक्रम को जरा देखा जाए। तो श्रोताओं, ये सब जो है किसी को नहीं छोड़ते थे पृथ्वी पर। अरे यहाँ तक देवताओं को भी नहीं छोड़ते थे। जब मन में आता था तब जो है ये अपना खाट तलवार हाथी घोड़ा तमाम तरह के अपना वाहन लेकर जो है देवलोक पर हमला कर देते थे। घमासान लड़ाई होती थी। अंत में देवता बेचारे पराजित होकर भाग जाते थे। देवताओं को छिपना पड़ता था। कंदरा की गुफाओं में, घाटी में, पर्वतों की घाटी में, जंगलों में भागकर ऐसे तैसे ये लोग अपना जान बचाते थे। तो श्रोताओं, जब ये सब बहुत कष्ट देने लगे पृथ्वी पर, तब जो है एक बार देवता सब राय किए कि चलो जो है शिव जी के पास चला जाए और अपने कष्ट का जो है वर्णन उनको बताया जाए और इन तीनों की करनी को सुनाया जाए। वही हमारे रक्षक हैं, सहायता कर सकते हैं। ऐसा करके श्रोताओं ये सब जो है शिव के पास गए हैं शिवलोक में। तो श्रोताओं, वहाँ शिव जी असमर्थ हुए। कहें मैं असमर्थ हूँ, मैं इन तीनों का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। तो उपाय में श्रोताओं विष्णु को बताया, कहे आप लोग विष्णु के यहाँ जाइए विष्णु लोक में, वहीं जो है इन तीनों को जो है मारेंगे, वहीं जो है आपको उपाय बताएंगे, वहीं आपका निवारण करेंगे समस्या का। मैं इसमें असमर्थ हूँ। तो श्रोताओं, फिर तो ये बेचारे जो है मन मार के विष्णु के यहाँ गए। कहे हैं विष्णु भगवान जो है प्रतिज्ञा किए हैं, कहें ठीक है मैं आऊँगा, उनको मार कर जो है आप लोगों को सुख प्रदान करूँगा। तो श्रोताओं, जब ऐसी खबर इन तीनों को मिली, माल्यवान माली सुमाली को, तो ये सब बहुत क्रोधित हुए। जब पता लगा कि विष्णु जो है प्रतिज्ञा किया है, शिव जी के यहाँ गए थे, वो असमर्थ कहे हैं, लेकिन विष्णु ने प्रतिज्ञा किया है हम लोगों को नाश कर देगा। तो श्रोताओं ये सब बहुत क्रोधित हुए। फिर तो श्रोताओं ये सब जो है तुरंत शस्त्र सब जो है अपना जितनी सेना थी सबको लेकर ये देवलोक पर धावा कर दिए। चढ़ाई किए, अपार सेना लेकर घमासान लड़ाई हुई। श्रोताओं इस बार देवलोक में सभी देवता भी जो है, गंधर्व जितने थे सब लोग जो है भयानक लड़ाई किए उस युद्ध में। विष्णु भगवान आए गदा लेकर, ये भी जो है घनघोर युद्ध किए, घमासान लड़ाई हुई। श्रोताओं काटा मारा जो है चिल्लाने की आवाज आती थी, जो है बहुत भयानक लड़ाई हुई। श्रोताओं अंत में जो है श्रोताओं माली मारा गया। माली मारा गया तो ये सुमाली और माल्यवान जब सुने कि माली मारा गया तो सब घबराए और युद्ध से भागे, आकर जो है लंका में छिप गए। तो श्रोताओं फिर जो है ये सेना इकट्ठा किए, फिर जो है एक बार चढ़ाई किए, फिर घमासान लड़ाई हुई। श्रोताओं इस तरह से श्रोताओं ये सब कई बार चढ़ाई करते थे। जब मन में आता था तब देवलोक पर हमला कर देते थे। इतने जो है वरदान के कारण मदमस्त रहते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। विष्णु भगवान ने कई बार इनको मारा। अंत में मार मार के सबको जब परास्त कर दिए विष्णु भगवान, तो ये सब अंत में जो है समझ गए कि विष्णु हमें यहाँ रहने नहीं देगा। फिर तो श्रोताओं ये सब जाकर जो है पाताल लोक में रहने लगे। श्रोताओं याद रखना, श्रोताओं ये सब रसातल में रहने लगे। अब लंका छोड़ दिए, पृथ्वी के अंदर रहने लगे। अंदर से जो है पृथ्वी पर आते थे और हमला करते थे, यहाँ सब कुछ देखते थे, ऐसे थे। तो इस तरह से जो है श्रोताओं अगस्त मुनि भगवान राम को बताए हैं कि हे राम, साल कटंकटा के वंशज के राक्षस जो थे, ये पुलस वंशियों के राक्षस से अधिक शक्तिशाली थे, बलवान थे।
और इसके बारे में कहें, अब मैं आपको पुलस वंशियों के बारे में बताऊंगा कि पुलस वंशियों के राक्षस कैसे थे। तो श्रोताओं, अब आइए पुलस वंशी रावण की कहानी यहाँ से शुरू होगी। रावण का जन्म होगा। ये कहानी में, ये कथा मैं आपको अगले जो है बार बताऊंगा। तब तक के लिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।